राधे राधे बच्चों, वेलकम योर यूट्यूब चैनल जय श्री राधे। बेटा ये वीडियो मेरी स्पेशली 9th क्लास के बच्चों के लिए है, जो इस टेंशन में आ चुके हैं कि उनका एनसीईआरटी ने सिलेबस अपडेट कर दिया है, चेंज कर दिया है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है बुक्स, हम कैसे पढ़ें। तो उन बच्चों के लिए मैं उनका फर्स्ट चैप्टर एसएसटी में अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। फर्स्टली हम समझेंगे कि सोशल साइंस है क्या। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ academic disciplines that study human behavior, society, relationship through systematic reasons, research and analysis। बच्चों, सोशल साइंस को समझने के लिए इतना छोटा वर्ड नहीं है, कहने मात्र से ही ये सिर्फ अपनी शब्दों से ही पूरा नहीं हो जाता। हम देखते हैं कि इसको समझने के लिए, इसको सिस्टमेटिक चलाने के आधार से पढ़ने पर हमें बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इनके आपस में रिलेशनशिप के बारे में समझ में आता है। इट इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग सोसाइटी। यहाँ आप देखोगे कि इसी सोशल साइंस ने सबको होल्ड कर रखा है। एक अपने ही अंदर इसने बहुत कुछ लिए हुए, होल्ड किए हुए फील्ड, जैसे कि कौन कौन से, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? सोशल साइंस के अंदर। हमें ये सब कुछ पढ़ने को मिलता है जब हम इसको समझते हैं। तो पहले तो हमने ये देखा कि सोशल साइंस है क्या। तो सोशल साइंस एक ब्रांच है जहाँ आप सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हर चीज़ को पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर से लेकर के समाज में इसके रिलेशनशिप तक। सेकेंडली यहाँ पे आपको दिया है सोशल साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसको वेरियस तरीके से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, उसको समझा है, इन्वेस्टिगेट किया है। जैसे कि उसमें क्या कल्चर प्रैक्टिस है। मनुष्य जब यहाँ आया उसने कई सारी सिविलाइजेशन से जुड़ा, कई सभ्यताओं से जुड़ा, तो आखिर उसने कैसे कैसे कल्चर को अडॉप्ट किया, कैसे फिर कल्चर को फॉलो किया। सोशल स्ट्रक्चर, कैसे सोशल स्ट्रक्चर को, उसने ढांचे को अपनाया। इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल डायनामिक एंड साइकोलॉजिकल फिनोमिना, इन सभी में वो किस तरीके से ढला, कैसे इनको फॉलो करने लगा और कैसे इनको समझा, ये सब कुछ हमें सोशल साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने बताया। फर्स्टली आप देख रहे हैं कि आखिर हमें ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है। मतलब हमने कह दिया सोशल साइंस और हमारा सब्जेक्ट हो जाता है ख़त्म, नहीं, ये अपने आप में एक ब्रॉड लेवल का है और इसको समझने के लिए हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इसमें अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको अभी, सोशलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। फिर आखिर इसे पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो फर्स्टली देखो बेटा, टू प्रोवाइड नॉलेज रिलेटेड द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आता है कि पुराने समय की सभ्यता, संस्कृति किस तरीके से रही और कैसे इसको फॉलो किया गया और आज तक हम कैसे फॉलो कर रहे हैं। फिर टू बेसिक, यानी कि कॉज, एजुकेशन और डेमोक्रेसी, शिक्षा किस तरीके से इसकी प्रोड्यूस हुई है, किस तरीके से, किस कारण से ये आगे बढ़ा। डेवलपमेंट ऑफ सिविल क्वालिटीज़, हम लोगों को कैसे नागरिक करके रहना है, क्या क्या इसकी क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर एक समाज में रहने पर, हमारा बिहेवियर कैसे डेवलप होता है। इम्पॉर्टेंट टू मॉरल प्रोग्रेस इन सोसाइटी, हमारे नैतिक कर्तव्य क्या हैं समाज में जब हम रहते हैं, तो कैसे हमें प्रोग्रेस करना है। टू डेवलप ह्यूमन क्वालिटीज़ इन स्टूडेंट, यहाँ तक कि आप जैसे शिक्षार्थियों के लिए भी इसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, गुणों के बारे में, मोरल वैल्यू के बारे में, हमारे कल्चर, सिविलाइजेशन के बारे में। टू नो द ड्यूटीज़, यहाँ तक कि वो हमें ड्यूटीज़ भी समझाता है कि एक समाज में रह करके हमारे कर्तव्य क्या हैं, क्या हमारे नियम हैं, किन को हमें फॉलो करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे हमें अवॉइड रहना है। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? स्टडी ऑफ द सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान को पढ़ने पर हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। आगे बेटा, अकॉर्डिंग बाय द फेमस सोशियोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ द सोशलॉजी, कई सारे ऐसे फेमस सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस सोशियोलॉजी की क्या दी है, परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑगस्ट कैम्पटे का। ऑगस्ट कैम्पटे सोशियोलॉजी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि उन्होंने कहा है कि सोशियोलॉजी एक साइंस है, एक विज्ञान का रूप है ऑफ सोशल फिनोमेना, जहाँ हम देखते हैं कि समाज की घटनाएं नेचुरल हैं,
नियम हैं उसके, डिस्कवरी है उसकी, विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन सब को क्या करना, परीक्षण करना, इन सब के बारे में जानना, यही क्या है, सोशलॉजी है। इसके बाद मॉरिस जिन्सबर्ग ने भी एक डेफिनेशन दी है, सोशलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन देयर कंडीशन। ये सोशलॉजी क्या है, ये ह्यूमन इंटरेक्शन है और इंटर रिलेशन यानी आपसी में एक दूसरे के साथ में संबंधों को दर्शाता है कि लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होंगे, कैसे उन लोगों ने एक दूसरे के साथ में अपनी आपसी संबंधों को बनाया होगा, कैसे लोग समाज में एक दूसरे से कनेक्ट हुए, फिर कैसे सभी लोगों ने सिविलाइजेशन, सभ्यता, कल्चर, इन सब को एक साथ फॉलो किया। एंटोनी गिब्सन ने भी कुछ एक लाइन में बोला है कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। ये सोशलॉजी क्या है, ये स्टडी है किसकी, समाज में व्यक्ति के सिविलाइजेशन, कल्चर, उनकी सभ्यताओं को, उनके ग्रुप में रहने को और सामाजिक तौर तरीकों को अपनाने का। तो सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। मनुष्य का क्या जीवन रहा है, किस तरीके से ग्रुप में रह करके उन्होंने इन संस्कृति सभ्यताओं को अपनाया, कैसे समाज में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहे। ये कुछ परिभाषाएं कुछ महत्वपूर्ण सोशल साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। आपका एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड सोशल साइंस, हम इस सोशल साइंस को कैसे समझें। आखिर हमने तो ये बोल दिया कि सोशल साइंस इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी मोरल वैल्यू समझ में आती हैं, डेवलपमेंट समझ में आता है, इंटरकनेक्शन समझ में आता है, एक दूसरे के साथ लोगों का जुड़ना, एक दूसरे के प्रति भाव रखना, एक दूसरे के प्रति सबके विचारों का आदान प्रदान होना। आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, आखिर कैसे समझें कि ये भाई इस तरीके से पढ़ा जाए तो सोशल साइंस समझ में आ सकता है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। नंबर 1, ऑब्जर्व डेली लाइफ। हम अपनी डेली की लाइफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सुबह से शाम ना जाने हम कितने ही रूल्स, रेगुलेशन, सिविलाइजेशन, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, बहुत सारी आपसी डेली इंटरकनेक्ट होते हैं। यहाँ तक कि आप भी देखते हो, आप अपने स्कूल जाते हो, वहाँ आप डिफरेंट सभी तरीके की सोसाइटी से आने वाले बच्चों को देखते हो। आप सभी, हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। किसी का कुछ बोलना, किसी का कुछ कहना, किसी का फूड कुछ, किसी का ड्रेसिंग सेंस कुछ। तो हम यहाँ देखते हैं कि सब एक दूसरे से फिर भी क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, सभी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। जहाँ हम दूसरे की बोलचाल, भाषा, संस्कृति, सभ्यता सबको फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वॉच हाउ पीपल मार्केट हुआ, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, सरकार जो है, कम्युनिटीज़ जो समुदाय हैं वो किस तरीके से हमारे सामने वर्क कर रहे हैं। बिकॉज सोशल साइंस इज़ द अबाउट ऑफ रियल लाइफ, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट ऐसा है जो मनुष्य की रियल लाइफ के बारे में दर्शाता है, हमारे डेली के चलने वाले कार्यों के बारे में दिखाता है। यूज़ मैप एंड टाइमलाइन, तो आप देखते हो कि हम मैप का यूज़ करते हैं, टाइमलाइंस का यूज़ करते हैं। ज्योग्राफी के में मैप की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सोशल साइंस सिर्फ सोशल साइंस कहने से नहीं है, हर सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो हम देखते हैं ज्योग्राफी क्यों ज़रूरी है, हमारी लैंड है, रिसोर्सेज हैं, क्लाइमेट है, इन सब के बारे में हमें किस में पता चलता है, सोशल साइंस में। तो वहीं हम हिस्ट्री को देखेंगे तो हिस्ट्री हमारी जो है कनेक्ट है वो किससे, पास्ट इवेंट से। हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन में आ गए हम, अपनी हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन से आने के बाद में इतने से इतना लंबा सफ़र हमने जैसे तय किया है, पास्ट इवेंट्स हमने जैसे देखे हैं और आज भी हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें क्या दिखाती हैं, ऑब्जर्व करने पर, डेली लाइफ में इनको समझने पर और इनको पढ़ने पर, स्टडी करने पर हमें पता चलता है। सेकंड आपका पॉइंट है आस्क वाई एंड हाउ, डोंट जस्ट मेमोरी डेट्स और नेम। हम कभी कभी हिस्ट्री को बस ये समझ के पढ़ लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री को हमें बस डेट में समझना है, नाम इसके पढ़ने और हमारा काम ख़त्म। नहीं, हमें सिर्फ इसको मेमोरी के तौर पर नहीं पढ़ना है, आखिर इसने क्यों किया ऐसा, क्या हुआ ऐसा, क्यों, किस तरीके से, इन सबको भी तो जानना जरूरी है कि आखिर इनके नेम, इनके डेट्स, ये पास्ट में इवेंट ऐसे क्या थे। जस्ट लाइक आपको यहाँ दिया है, आस्क, पूछिए खुद से, वाई आर रिवॉल्यूशन हैपन, आखिर जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं अब तक की जो हमने पास्ट में पढ़ी हैं, अपनी क्लास 8th में भी पढ़ी थी, आखिर क्यों हुई, वजह क्या थी इनकी। हाउ ट्रेड अफेक्ट प्राइसेस, आखिर ट्रेड कैसे बढ़ा, पहले ट्रेड कैसे हुआ करता था। हाउ लॉ इम्पैक्ट सोसाइटी, समाज में नियम, कानून, दायरे, ये सारी चीज़ें कैसे आईं, है ना, या क्यों आई, क्या करना चाहिए था ऐसा कि जिसकी वजह से बिना इसके हमारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता या कोई एक्टिविटी हम कंप्लीट नहीं कर सकते बिना इन सब क्वेश्चन को जाने हुए या सोशल साइंस को पढ़े बिना।
आगे एक और पॉइंट है कनेक्ट सब्जेक्ट, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। जब हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो इक्वल्स टू वाई सेटलमेंट ग्रू नियर रिवर। जब भी हम अपनी हिस्ट्री को, पास्ट के इवेंट्स को पढ़ते हैं, जैसा कि आप पढ़ते भी चले आए 6 to 8 तक, तब हमने देखा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जब हमने मिलाया तो हमने देखा कि लोग सिविलाइजेशन को अपनी को ग्रीव करने के लिए रिवर के ही पास क्यों सेटल हुए। जैसे कि आपने मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, कालीबंगा सिविलाइजेशन, कई सारे सिविलाइजेशंस को पढ़ा है, तो हमने देखा कि ये सभी कहाँ ग्रीव हुई थी, कहाँ डेवलप हुई थी, नियर द रिवर। तो आखिर क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या रहा। सेकंड, आपको दूसरा एक और कारण देखने को मिलता है इकोनॉमिक प्लस सिविक्स। जब आप इकोनॉमिक्स और सिविक्स को एक साथ मिलाते हैं तो हाउ टैक्स फंड स्कूल, आप कैसे कर रहे हो ये सब कुछ, इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था हमारी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें दे आर ऑल लिंक्ड, सभी एक दूसरे से लिंक हैं बेटा। चाहे आप ज्योग्राफी देखें, चाहे आप हिस्ट्री देखें, चाहे आप पॉलिटिकल देखें, चाहे आप इकोनॉमिक्स देखें, दे ऑल सब्जेक्ट आर कनेक्टेड विद ईच अदर। और कोई ना कोई अपना पास्ट का इवेंट लेकर के हमारे मॉडर्न हमारे सामने आता है। मॉडर्न पीरियड में अगर देखें तो यही सारी चीज़ें आज भी हम अपने पास्ट के इवेंट से कनेक्ट करते हुए आए हैं। ये अलग बात है कि आज मॉडर्नाइजेशन हो गया। पहले हमने देखा कि अर्ली ह्यूमंस जो थे उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया, फायर का इन्वेंशन किया। उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि ये एक इन्वेंशन बन गया है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़रूरतों को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे उन्होंने उस कार्य को करके दिखा दिया। आज हम उसको मॉडिफाइड कर लिया है। हम आज फायर को अलग तरीके से देखते हैं, व्हील्स को आज हम कई सारे ट्रांसपोर्ट के तरीके से देखते हैं। तो सारी चीज़ें व्यवस्थित हुई और हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हम सिर्फ अपने आप से मॉडर्नाइजेशन में ही एक अपने आप को इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते। हमारा सोशल साइंस, हमारा समाज आज भी पास्ट से ही इंटरकनेक्ट है। इसके बाद देखें तो केस स्टडी एंड एग्जाम्पल, हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। लर्न थ्रू स्टोरीज़ हैं, हमने बहुत सारी स्टोरीज़ को पढ़ा है जिनसे हमें पता चलता है कि किस समय क्या रहा होगा। फीमाइन है, बहुत सारे हमने ऐसी भी ट्रेजेडी पढ़ी हैं, जैसे कि आपने बंगाल फीमाइन पढ़ा था क्लास 8th में, है ना। एंड इलेक्शन है, ब्लेज इकोनॉमी है, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं किसके, हमारी सोशल साइंस सब्जेक्ट के। यानी कि हमें ये समझने के या फिर एनालाइज करने के कि आखिर ये सब कुछ क्यों ज़रूरी है पढ़ना, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कैसे हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हुए और आज तक हम कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा। इसके बाद इसका अगला पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।